सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं आगे का टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोशन। अब देखिए, लास्ट क्लास के अंदर जैसे हमने मोशन एंड रेस्ट के बीच में डिस्कशन किया था कि लाइक मोशन क्या होता है एंड रेस्ट क्या होता है। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि लाइक मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो मैंने पहले सोचा कि लाइक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझा दूँ। ये वैसे थोड़ा दो टॉपिक आगे का टॉपिक है, बट मैंने सोचा कि लाइक पहले मोशन की जब बात चली रही है, सो सारे टाइप्स ऑफ मोशन मैं पहले बता देता हूँ। आगे जाके फिर मैं आपको जब ये पॉइंट आएगा वहाँ पर मैं अगेन आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, बट स्टिल मोशन के बारे में जब हम समझ रहे हैं, सो टाइप्स ऑफ मोशन भी एक ही बार में समझ लेते हैं। सो देखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये बेसिकली दो टाइप के मोशन होते हैं, और मोशन को इन दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम को जब साथ में लेके यहाँ पर मैनेज किया जाता है, साथ में लेके जब कंपेयर किया जाता है, सो उसके बेसिस पे जो हमें डेटा निकल कर आता है, उस डेटा के ऊपर इनको मोशन को डिवाइड करा गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में। सो देखते हैं कि लाइक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बीच में फ़र्क क्या होता है। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं। सो बेसिकली जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है, तब कहा जाता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इसको। सो देखो, जैसे कि मान लीजिए आप कार चला रहे हो, और कार चलाते टाइम पे आपने एक अपनी स्पीड मेंटेन कर रखी है। सपोज करें, मान लेते हैं आपने 60 की स्पीड मेंटेन कर रखी है। अब आपने पहले घंटे में 60 की आर से डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले घंटे यानी दूसरे घंटे में भी आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तीसरे घंटे भी आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो, चौथे घंटे भी आप 60 स्पीड पे चल रहे हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक घंटे में जो आपका टाइम है, टाइम भी आपका पर आवर, मतलब टाइम तो यूजुअली क्या है, इक्वल इंटरवल में स्पेंड हो रहा है। बट सेकेंडली आप यहाँ पर ये भी देखो कि लाइक आपका जो स्पीड है, जो आपका डिस्टेंस है, वो क्या कहने का मतलब है कि लाइक वो 60 किलोमीटर आप ट्रैवल करते जा रहे हो। ठीक, पहले घंटे भी आपने 60 किलोमीटर ट्रैवल करा, दूसरे घंटे भी आपने 60 किलोमीटर ट्रैवल करा, तीसरे घंटे भी आपने 60 किलोमीटर ट्रैवल करा, और ऐसे फर्दर आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस को पर आवर ट्रैवल करते चले गए। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि लाइक आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये कहा जाएगा कि आप उस समय पे यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहे हो। थोड़ा समझ आया। इसके बाद अगर यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, सो इसके अंदर जो डिस्टेंस है और टाइम तो साथ साथ चेंज हो रहा है, बट जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाती है तो इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई भी मैचिंग नहीं होता। अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम के अंदर स्पेंड करा जा रहा होता है। जैसे कि मान लो, अब एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन आप कार चला रहे हो, और कार चलाते टाइम पे आपने क्या काम करा, पहले घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। ठीक, काफ़ी तेज़ी से गया आप, और आपने फर्स्ट आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब सेकेंड आवर के अंदर आपने 50 किलोमीटर ही ट्रैवल करा। थर्ड आवर के अंदर आपने लगा थोड़ा लेट हो गया है, आपने 75 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। अब फोर्थ आवर के अंदर आपने सपोज करो कि आप 30 किलोमीटर ही ट्रैवल करा। तो आप यहाँ पे देखो, डेटा जो है वो टाइम के साथ मिसमैच कर रहा है। टाइम का और डिस्टेंस का कोई रिलेशन ही नहीं है। कभी वो 100 आवर ट्रैवल कर मार रहा है, कभी वो 50 आवर ट्रैवल कर रहे हो आप, कभी 75 ट्रैवल कर रहे हो, कभी आप 30 ट्रैवल कर रहे हो। सो यहाँ पर एक प्रॉपर मैचिंग नहीं है, ठीक है ना। टाइम बीतने के साथ साथ आपका डिस्टेंस अनइक्वल है। ओके, अब ये यहाँ पर अनइक्वल वाला कॉन्सेप्ट कैसे है, मतलब आपको मैं इसको थोड़ा ग्राफ के फॉर्म में समझाता हूँ। आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में देखिएगा। जैसे कि मैंने यूनिफॉर्म वाले केस में बोला था कि लाइक आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में फॉलो कर रहे हो, तो आप देखो टाइम के साथ साथ चीज़ें क्या हैं, इक्वली स्पेंड होती चली जाएंगी। तो इसका जो ग्राफ निकल कर आता है बच्चों, वो निकल कर आता है स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, जब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इक्वली चेंज हो रहा होता है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट बनता है। यूनिफॉर्म मोशन की यही पहचान होती है, जो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट निकल कर आता है। अब जब नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, जैसे कि मैंने बोला कि पहले वो 100 ट्रैवल कर दिया, देन 50, देन 75, देन 30, तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो आपने पहले 100 ट्रैवल कर दिया, देन दूसरे घंटे में आपने 75 ट्रैवल करा, तीसरे घंटे में आपने 50 ट्रैवल करा, देन 30 ट्रैवल करा। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पर ये इक्वल है, क्या यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है? बिल्कुल नहीं है, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। सो इसीलिए ऐसे मोशन को जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में फॉलो करा जाए उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं।
और यहाँ पर जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करा जाए तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। ओके, अब ये तो हो गया डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे हमने मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है, एक जो बात है जो शायद से आपको बाद में पहले समझ लेनी चाहिए थी, वो है यहाँ पे डिस्टेंस वाली बात कि एक्चुअली में डिस्टेंस होता क्या है। सो डिस्टेंस तो बेसिकली अभी तक आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि लाइक डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, कितनी दूरी है। बट अब 9th क्लास के अंदर या जो अब आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है उसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है, उसको समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ आया होगा। अब जैसे कि हमने और आपने लास्ट क्लास में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम देखा था, बट उसके साथ मैंने आप सभी को एक चीज़ और बताई थी, डैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ द ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग। वहाँ पे 4 टाइप के हमने मोशन देखे थे, डैट वॉज लीनियर, सर्कुलर, वाइब्रेटरी एंड रोटेशनल। तो उनको भी जरा देख लेते हैं। सो देखिए, बेसिकली लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेशनल, इन मोशंस के नाम से ही थोड़ा बहुत आपको पता लग जा रहा होगा कि लाइक ये किस टाइप के मोशन है। अगर बात करें जाए लीनियर मोशन की, तो देखिए लीनियर मोशन कब कहा जाता है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा होता है, सीधा पाथ फॉलो कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे फोकस कर पाओ, जैसे कि ये कार है, यहाँ पे ये कार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रही है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जा रही है, तो इसको देखो बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा रास्ता फॉलो करते, स्ट्रेट पाथ फॉलो करते, तब कहा जाता है कि वो लीनियर मोशन फॉलो कर रही है। सेकेंड वन इज सर्कुलेटरी मोशन। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तब कहा जाता है कि वो सर्कुलेटरी मोशन फॉलो करे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पार्क है या कोई फील्ड है, इसकी बाउंड्री पे देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, कोई पर्सन है, इसने यहाँ से दौड़ना शुरू करा और दौड़ता दौड़ता ये वापस से उसी पोजीशन पर आ गया और कॉन्टिन्यूसली दौड़ता जा रहा है, तो कहा जाएगा कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज वाइब्रेटरी, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन पे वो है, जिस पोजीशन पे वो मौजूद है, जिस पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है, स्टैग्नेंट है, उसी पोजीशन पे वो क्या करे, टू एंड फ्रो। टू मतलब आगे एंड फ्रो का मतलब पीछे। सो टू एंड फ्रो मतलब क्या, अपनी पोजीशन पे वो क्या करने लग जाए, हिलने लग जाए, काफ़ी तेज़ी से हिलने लग जाए, देन कहा जाएगा कि वो वाइब्रेटरी मोशन फॉलो कर रहा है। अंडरस्टूड। एंड लास्ट वन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस, जिस पोजीशन पे वो खड़ा है, वो उसी पोजीशन पे खड़ा खड़ा घूम जाए, तो कहा जाएगा कि वो रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहा है। अब जैसे कि आप देखो, जैसे यहाँ पे ये लट्टू है, टॉप है, अब ये अपनी पोजीशन पे घूमता रहता है, ठीक है ना, तो कहा जाएगा कि वो रोटेटरी मोशन फॉलो कर रहा है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा आप सब में से कंफ्यूज होते हैं रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में से। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन दोनों काफ़ी डिफरेंट है आपस में। सर्कुलर मोशन में वो ऑब्जेक्ट पूरा पाथ फॉलो करता है सर्कुलर, एंड रोटेशनल मोशन में वो बस अपनी ही एक्सिस पे खड़ा होकर पूरा सराउंडिंग चक्कर मार रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लट्टू के अलावा जैसे फ़ैन है, फ़ैन का जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है वो अपनी पोजीशन पे घूम रहा होता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें फ़ैन के ब्लेड की, फ़ैन का जो बिल्कुल ब्लेड का सबसे बाहरी हिस्सा आप कह लो, तो सबसे बाहरी हिस्सा देखो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन मार रहा होता है, तो वो तो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन फ़ैन का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है वो। अंडरस्टूड। सो आई होप आपको आज मोशन के रिगार्डिंग जो कि जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, एंड जितनी भी क्वेरीज होंगी अगर आपको, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके।